ना सूजी, ना बेसन और ना ही मैदा, मात्र घर के चावल और थोड़े से पोहे से बन जाएगी ये लाजवाब सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को 5-6 घंटे के लिए फुला लेना है और ताज़ा दही डाल के इसको मिक्सी कर लेना है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से सबसे पहले फेंट लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। आधा कटोरी पोहा लिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सी करना है हमें। आप चाहें तो कच्चे आलू इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने उबला हुआ एक आलू लिया है, वो इसमें डाल देंगे और मिक्सी चला लेंगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब जो हमने पहले से बैटर बना के रखा हुआ था, इसको थोड़ी देर रेस्ट दे दिया है। अब इसको फिर से 1 से 2 मिनट इस तरीके से चला लेना है। इस प्रोसेस से जो हमारी रेसिपी है एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी बनेगी। अब इसमें जो हमने बैटर पोहे वाला रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें डालेंगे, अगर आपके पास धनिया का पत्ता है वो डाल लें, हरा मिर्च अपने अकॉर्डिंग, एक कच्चा प्याज बारीक काट के और लहसुन की कुछ कलियां कूट के डाल देंगे। साथ ही साथ डालेंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और आप चाहें तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुझे यकीन है आपने ऐसी रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी, एकदम अलग टेस्ट आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब तेल को कर लेंगे गर्म और इसको छोटे छोटे गोल गोल शेप में इस तरीके से डालते जाना है और हाई फ्लेम का इस्तेमाल करके इसको तल लेना है, बिल्कुल करारा करारा। और जब आप इसको खाएंगे आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एकदम हेल्दी नाश्ता है। और आलू की जगह आप गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सी कर सकते हैं या फिर कोई भी सब्जी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट में ही ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। मेरे बच्चे का तो फेवरेट है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। एक खाएंगे तो रुक नहीं पाएंगे।